जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल जीनियस इंडिया में। और आज हम ग्लूकोज के बारे में जानेंगे। ग्लूकोज है क्या, ग्लूकोज किसे कहते हैं और ग्लूकोज के बनाने की विधियाँ क्या हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर आपके हेडिंग लगी हुई है। तो आज हम ग्लूकोज की बनाने की विधियां के बारे में जानेंगे। हम ये बात पहले लेक्चर में, और क्योंकि ये लेक्चर आप जानते हैं तीसरा है अपना कार्बोहाइड्रेट का, फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर हम पढ़ चुके भी हैं। तो हम जानते हैं, पहले जानेंगे ग्लूकोज जो होता है वो एक प्रकार का मोनोसैकेराइड होता है। हर लेक्चर में आपको बताया गया है, ठीक कैसा होता है, मोनोसैकेराइड होता है। और इस ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका C6H12O6 होता है, ठीक है। और यदि स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी हमने आपको बनाना सिखाया था। स्ट्रक्चर फॉर्मूला ने आपको बताया था कि कार्बन की संख्या 6 है, और आपको ये भी बताया था कि ग्लूकोज में ही एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एल्डिहाइड ग्रुप। तो इसके स्ट्रक्चर के लिए मैंने बेसिक जानकारी आपको दी थी कि एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। तो एल्डिहाइड ग्रुप को आप स्ट्रक्चर करना जानते हैं, 11 से सीख के आते हैं जिस प्रकार होता है, या इसी कार्बन को आप यहाँ भी शो करके दिखाते हैं। और एक बैलेंस इसकी छूटी रहती है कार्बन की। और आप जानते हैं CHO ग्रुप होता है और कार्बन संख्या 6, जिसमें से एक कार्बन आपका हो गया, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और एक छठा कार्बन, ठीक। और लास्ट कार्बन में हमने आपको कहा था आप CH2OH लिख देंगे। और प्रत्येक कार्बन की 4 बैलेंसी जो होती हैं, इन चारों बैलेंसी को आप बैलेंस करेंगे। आपको कहा गया था पहले लेक्चर में कि यहाँ पर OH लगाएं और ये OH यहाँ लगाएं नीचे से उठ के, और फिर यहाँ हाइड्रोजन परमाणु, तो या तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह, ठीक, यही बात हुई थी। अब ध्यान देंगे OH है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु, फिर हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ हाइड्रोजन परमाणु। अब जब यहाँ हाइड्रोजन था तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह होगा। देख रहे होंगे आप यहाँ इस कार्बन में मैंने आपको 5 बैलेंसी बता दी है, 1 2 3 4 5। तो ये बैलेंसी आपकी नहीं है, बस यहाँ बताने का सिर्फ उद्देश्य था कि प्रत्येक कार्बन की 4 बैलेंसी होती है। तो ये था आपका फॉर्मूला। इसी को हम ऐसा भी रूप देते हैं, इसी को रूप क्या देते हैं, CHO सिंगल बॉन्ड CH, और OH की संख्या आप देखो 1 2 3 4, तो CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड लगा के लास्ट में क्या बचा, CH2OH। तो भी अपना क्या है, ये भी ग्लूकोज है और ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, ठीक। तो ये था आपका ग्लूकोज के बारे में नॉर्मल जानकारी, जो आपको फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में आपको दे चुका हूँ। यदि फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको अवश्य दी जाएगी, और देखें जरूर उसको, क्योंकि यदि लेसन को समझना है बेसिक रूप से इस तरह जानकारी, तो आपको समझना आना चाहिए। तो ये ग्लूकोज हो गया, यानी हम जान चुके हैं कि ग्लूकोज का फॉर्मूला और ग्लूकोज के बारे में। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला हमने जाना, क्या जाना, C6H12O6, ठीक। सेकंड बात ये भी जाना कि ग्लूकोज को एक दूसरा लिखते हैं CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 और सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये भी जान चुके हैं। स्ट्रक्चर समझा गया। यदि बनाने की विधियां हम देखें यदि ग्लूकोज की, तो बनाने की विधि ये मैं सबसे पहले हम इसकी प्रयोगशाला विधि देखते हैं। लेबोरेटरी मेथड क्या कहता है इसका। तो प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, प्रयोगशाला विधि में होता क्या है कि आप जानते हैं, पहले पढ़े भी होंगे बहुत सारी विधि वाली। प्रयोगशाला विधि में हमेशा गन्ने की शक्कर से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? गन्ने की शक्कर से। किससे बनाते हैं? गन्ने की शक्कर से। जब गन्ने की शक्कर या गन्ने की शर्करा, जो आप जानते हैं फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक। तो गन्ने की शक्कर को क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में तनु
HCl, जो जिसकी मात्रा होती है 4% ओनली। गन्ने की शक्कर में क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में जो एक ऋणात्मक उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक कार्य करेगा, जिससे अभिक्रिया संपन्न होगी, और तनु HCl का विलयन होगा जिसमें उसकी मात्रा कितनी होगी 4%। उस विलयन में शक्कर को क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे, इसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण प्राप्त होगा। जैसे कि गन्ने की शक्कर को क्या कहा मैंने, गन्ने की शक्कर को, गन्ने की शक्कर होता है C12H22O, ये है आपका सुक्रोज। सुक्रोज से क्या करेंगे, जल अपघटन कराएंगे। क्या कराएंगे, जल अपघटन, किसकी उपस्थिति में, C2H5OH की उपस्थिति में, और तनु जिसे बोलते हैं डेल्यूट बोलते हैं तनु को। डेल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल की साथ गर्म कराते हैं विलयन में, तो क्या होता है, जल अपघटित हो जाएगा, और आप जानते हैं C6H12O6 और प्लस में C6H12O6 देता है आपको। यहाँ पर ये होता है ग्लूकोज और ये होता है फ्रक्टोज, ठीक है। और आप जानते हैं एक नंबर और पूछा जाता है, इसे बोला जाता है प्रतीप शर्करा, एंटी शुगर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एंटी शुगर, प्रतीप शर्करा। एक नंबर पूछा जाता है प्रतीप शर्करा किसे कहते हैं, तो हमेशा ध्यान देना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो मिश्रण हमें प्राप्त होता है वही प्रतीप शर्करा कहलाती है हमारी। बात समझ में आ रही मेरी? तो प्रतीप शर्करा, ग्लूकोज फ्रक्टोज, हमें मिला क्या है, गन्ने की शक्कर से ग्लूकोज फ्रक्टोज मिश्रण पर, लेकिन हमें चाहिए ओनली ग्लूकोज। तो इसी ग्लूकोज को क्या होता है, इस ग्लूकोज का इसको सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाल देते हैं। किस कर देते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। सूत्र आप लोग जानते हैं AgNO3। जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण होता है, ग्लूकोज को फ्रक्टोज के मिश्रण को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं, तो क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में ग्लूकोज कम घुलता है और C612 यानी फ्रक्टोज अधिक विलय होता है। ये आप ध्यान देना होगा इस बात पर। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में ग्लूकोज क्या होता है, कम विलय होता है, जबकि फ्रक्टोज अधिक विलय होता है। अधिक विलय होने का फ्रक्टोज विलयन में ही रह जाता है, पूर्ण रूप से घुल जाता है। और ग्लूकोज को हम क्या करते थे, क्रिस्टल प्रक्रिया द्वारा, यानी उसको क्रिस्टल के रूप में पृथक कर लेते हैं ग्लूकोज। इस प्रकार हमें ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। यानी गन्ने की शक्कर क्या होता है कि सुक्रोज को तनु HCl के उपस्थिति में एथिल अल्कोहल के साथ गर्म करते हैं, क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का हमें मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे हम प्रतीप शर्करा बोलते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिश्रण को हम AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट विलयन में हम प्रोवाइड करते हैं, जहां पर ग्लूकोज का होता है उस विलयन में कम विलय होती है, यानी बहुत ही स्लो सॉल्यूट होती है, और फ्रक्टोज जो होता है वो अधिक सॉल्यूट होता है, अधिक विलय होता है। इससे क्या होता है, फ्रक्टोज उसमें पूर्ण रूप से विलय हो जाता है, उसमें ही विलयन में ही रह जाता है, और ग्लूकोज को हम पृथक कर लेते हैं क्रिस्टल के रूप में। ठीक, ये भी बात समझ में आ गई होगी। एक अभिक्रिया आपको पता है, कई बार बताइए आपकी, स्टार्च से, स्टार्च जो आलू, गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, इन चीजों में स्टार्च पाया जाता है। इससे भी कभी बार पूछ दिया जाता है ग्लूकोज का निर्माण कैसे प्राप्त करोगे, ग्लूकोज, स्टार्च से ग्लूकोज। तो स्टार्च का फॉर्मूला हमें पता है, होता क्या है, C6H10O5। ठीक है, स्टार्च से बना सकते हैं हम। कहने का तात्पर्य है, ये अभिक्रिया जो आपकी है स्टार्च वाली, आपकी बहुत पुरानी अभिक्रिया है, बहुत है। औद्योगिक मेथड इसी प्रकार चलता है। C6H10O5 का होल N होता है, जिसका जल अपघटन होता है, तो आपका प्राप्त हो जाता है, ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो बना भी सकते हैं। देखो C6H10 का होल N, ये आपका स्टार्च। स्टार्च क्या कराते हैं हम, जल अपघटन। ठीक है, N अणु लेकर ही, N अणु ही जल के लेकर करते हैं, क्या करता है, तो बना देता है ग्लूकोज C6। अब देखो H10 और 2 जो है तो होगा 12O6, और लगा आगे चला जाता है N ग्लूकोज का बन जाते हैं। ठीक, तो स्टार्च से ग्लूकोज हम इस प्रकार बना सकते हैं। स्टार्च से ग्लूकोज बनाने का मेथड जो होता है वो होता है इंडस्ट्रियल मेथड, यानी औद्योगिक विधि। तो ये थी औद्योगिक विधि, इसको आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं वैसे ही दूर खड़ा हूँ, आराम से दिखता होगा आपको। आगे देखें, बनाने की विधि की यदि बात करें तो यहाँ पर ये नॉर्मल जानकारी थी जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को।
यदि बात आगे करूं तो इसकी भौतिक गुण की, यदि फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं इसे, तो भौतिक गुण हर व्यक्ति अपने हिसाब से इनका लिख सकता है। फर्स्ट भौतिक गुण की बात करें तो आप जानते हैं ग्लूकोज कैसा होता है, रंगहीन होता है, ठीक है। सेकेंड की यदि बात करें तो ये जल में विलय होता है, क्योंकि आप जानते हैं गर्मियों के दिनों में हर व्यक्ति ग्लूकोज यूज करता है एनर्जी के लिए। जल में क्या होता है, जल में विलय होता है। जब जल में विलय होगा तो ईथर वगैरह में थोड़ा क्या होगा, आविलय हो जाएगा, नॉर्मल जानकारी है, ठीक है। और थर्ड की यदि बात करें तो इसका जो क्वथनांक होता है अथवा गलनांक भी लिख दे, एक नॉर्मल जान होता है, वो होता है 146 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। ये नॉर्मल जानकारी है आपके लिए, आप लोग बुक से भी याद कर सकते हैं। यदि संशोधन हो यहाँ पर गलनांक क्वथनांक में तो आप बुक से देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये नॉर्मल जानकारी थी। अब हम देखते हैं रासायनिक गुण के बारे में। रासायनिक गुण ध्यान देना, रासायनिक गुण जिसे बोलते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज। ध्यान दें, ठीक। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो कई है। पहले यदि हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज जानने से पहले हम एक बात जरूर जानेंगे कि जो ग्लूकोज होता है अपना, ग्लूकोज में जो ग्लूकोज है आपका, ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, CHO ग्रुप होता है। और आप देखते हैं 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। आप स्पष्ट रूप से समझ सकते, देखो एक CHO ग्रुप है पूरा है, और OH यहां पर 4 दिख रहे हैं आपको, एक OH यहां दिख रहा है, तो कितने हो गए 5। यहां पर है CHOH का होल 4, तो OH यहां 4 और एक 5। तो ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह पाया जाता है और एक 5 पाए जाते हैं हाइड्रोक्सिल समूह। और आपका बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 5 होती है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। तो ये भी सिंपल अभिक्रिया है, आपको रिएक्शन के माध्यम से ही वह अभिक्रिया देनी होती है। तो आपने क्या देखा, गुण में 5 होती है, इसलिए जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में 2 ही प्रकार की रासायनिक गुण दिखाई देते हैं। एक तो दिखाई देते हैं बेरासायनिक गुण जो एल्डिहाइड समूह वाले होते हैं, और एक बेरासायनिक गुण होते हैं जो हाइड्रोक्सिल समूह वाले होते हैं। यानी ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप होने के कारण एक एल्डिहाइड समूह वाले भी अभिक्रिया दर्शाते हैं, ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल समूह होने के कारण एक हाइड्रोक्सिल समूह वाले भी अभिक्रिया दर्शाते हैं। यानी दोनों क्रियात्मक समूह या 2 प्रकार के फंक्शन ग्रुप होने के कारण यह 2 प्रकार की अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो मैं पहले जो बात करूंगा, पहले एल्डिहाइड ग्रुप वाली अभिक्रियाओं के बारे में कुछ बात करूंगा। तो हम देखते हैं CHO समूह वाली अभिक्रिया, समूह वाली अभिक्रिया, CHO समूह वाली अभिक्रियाएं हैं जो, वो थोड़ा ध्यान देना। पहली CHO समूह वाली हम अभिक्रिया देखेंगे वो होता है रिडक्शन, जिसे बोलते हैं अपचयन, क्या बोलते हैं उसको। और आप जानते हैं अपचयन के बारे में कि अपचयन का तात्पर्य होता है ऐड टू हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना ही आपका कहलाता है क्या, अपचयन, ठीक। अपचयन है आपका हाइड्रोजन का जुड़ना। तो आपकी ग्लूकोज वाली अभिक्रिया है, तो आप देखते हैं CHOH का होल 4 और CH2OH, ठीक। यहां पर जो अपचयन होगा वो आपका अपचयन होता है जिंक अमलगम की उपस्थिति में, या हम जिंक अमलगम यूज ना करके हम सोडियम अमलगम यूज कर सकते हैं। यानी जो अपचयन होगा वो सोडियम अमलगम की उपस्थिति में किसके साथ होगा, जल के साथ। इन दोनों के रिएक्ट से जो हाइड्रोजन हमें प्राप्त होगा वो हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो यूज होता है तो वो हाइड्रोजन, देखो एक हाइड्रोजन लगेगा इस ऑक्सीजन के साथ आपका और एक हाइड्रोजन लगेगा इस हाइड्रोजन के साथ, तो होगा आप देखते हैं CH2OH, एक हाइड्रोजन यहाँ पर एक हाइड्रोजन, और बाकी वही रिएक्शन आपका सेम रहेगा, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप वाली अभिक्रियाएं होने के कारण यह केवल ओनली कहाँ पर होगी अभिक्रिया, ओनली एल्डिहाइड समूह पर ही होगी।
तो अपचयन का तात्पर्य होता है हाइड्रोजन का जोड़ना। ये हाइड्रोजन आया कहाँ से है? सोडियम अमलगम और हाइड्रोजन जल ने रिएक्ट किया यानी अभिक्रिया की, उससे हमें मिला है क्या? हाइड्रोजन। वह हाइड्रोजन लगा एक ऑक्सीजन परमाणु पर और एक हाइड्रोजन लगा हाइड्रोजन परमाणु पर। इससे हुआ क्या? CH2OH। सेकंड यहाँ जान सकते हैं कि यहाँ पर 2 के बैलेंसी के हिसाब से दे देंगे। ये थी आपकी अपचयन। अपचयन के बाद रिएक्शन आगे जो होगी वो ध्यान देंगे ऑक्सीकरण के बारे में। किसके बारे में ध्यान देना? ऑक्सीकरण। तो ध्यान दें आगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब ही होता है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, ऑक्सीकरण में भी सेम अभिक्रिया होंगी जैसे कि आपका है। ऑक्सीकरण यहाँ पर 2 प्रकार का होता है, मैं पहले आपको बता दूं। एक होगा आपका नॉर्मल ऑक्सीकरण यानी ब्रोमीन जल के साथ, ब्रोमीन जल के साथ ऑक्सीकरण होगा, और एक होगा प्रबल नाइट्रिक अम्ल के साथ। तो ध्यान देना जैसे कि आपका है एल्डिहाइड ग्रुप और यहाँ पर CH2OH का होल 4 और आपका क्या है CH2OH। ये क्या आपका? ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्रोमीन जल के साथ ऑक्सीकरण होगा। तो ब्रोमीन और जल ये दोनों रिएक्ट करेंगे सबसे पहले, तो एक हमें ऑक्सीजन प्राप्त कराएंगे। क्या प्राप्त कराएंगे? नवजात ऑक्सीजन। क्योंकि H2 और ब्रोमीन क्रिया करेगा तो 2H बनाएगा, शेष बचेगा ऑक्सीजन। तो वो रिएक्ट करके हमें देगा क्या? ऑक्सीकरण। तो इससे क्या बोलते हैं? यह ऑक्सीजन क्या जुड़ेगा? यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो हुआ क्या? क्या हो जाएगा? COOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 और CH2OH। ठीक, तो इसे हम बोल सकते हैं सैकरिक अम्ल। सैकरिक अम्ल बोल सकते हैं। ठीक है, यानी ऑक्सीकरण 2 प्रकार का होगा। एक ब्रोमीन जल के साथ ऑक्सीकरण होगा। यदि सेकेंड ऑक्सीकरण की यदि बात करें, इस अभिक्रिया को आप नोट करेंगे। यदि सेकेंड ऑक्सीकरण की यदि बात करें तो वो होता है आपका प्रबल नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में। सेकेंड का होता है प्रबल नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में। ठीक, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला आप जानते हैं, होता क्या है? HNO3। ठीक है, या इसको सैकरिक अम्ल ना बोल के ग्लूकोनिक अम्ल थी। ग्लूकोनिक अम्ल क्या बोलते हैं इसको? ग्लूकोनिक अम्ल। ध्यान देंगे प्रबल नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में यानी जो ग्लूकोनिक अम्ल है वो बनाता है किसकी उपस्थिति में? ब्रोमीन जल के साथ। लेकिन आप दूसरी अभिक्रिया क्या देखेंगे? हम प्रबल नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ से इसको अलग करेंगे हम। ध्यान दें नाइट्रिक अम्ल चल रहा है तो HNO3 की उपस्थिति। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन परमाणु हैं? 3। तो वही ऑक्सीजन परमाणु यहाँ यूज होंगे। ठीक, तो होना क्या है? कंडीशन को थोड़ा ध्यान देंगे, बाकी रिएक्शन सेम है। जिनमें से आपका जो H2 है इतना पार्ट जो जल का है वो जल का आप अणु अलग कर देंगे। ठीक है, और क्या बचा आपका? यहाँ पर बचा वही CH2। जो CH2 ग्रुप है, इस CH2 ग्रुप बचा आपका जाके था और CHOH का होल 4 और आपका सेम का बचा C और H। H2O का जल का अपघटन हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन है तो कमी, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन यहाँ लगा देंगे और यहाँ का हाइड्रोजन हटाकर एक हाइड्रोजन यहाँ और वो लगा देंगे। इसको बोलते हैं हम सैकरिक अम्ल। ठीक है, वो थोड़ा मिस्टेक था। ठीक है, ग्लूकोनिक अम्ल में केवल एल्डिहाइड समूह पर ही कार्बोक्सिलिक समूह होता है और सैकरिक अम्ल में एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल समूह पर ही कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। तो 2 जगह ध्यान देना। तो ये अपचयन और ऑक्सीकरण है। आज के लिए ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी है, थोड़ा ध्यान देंगे, बचाने समझेंगे। ठीक है।